ये मैंने चालू कर दिया। हाँ जी। ये मेरा दिख रहा है आपको प्रेजेंटेशन? यस सर। दिख रहा है। देखो ये सब हमने कर लिया। हाँ जी। अब मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ कि कुंडलियां वगैरह ये सब क्या होती हैं। ये एक नेटिव है, ये नेटिव पैदा हुआ है मार्च 1958 को रात के 2:05 पे। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड शामली इन उत्तर प्रदेश। ओके, ये नेटिव पैदा हुआ है। जब ये नेटिव पैदा हुआ, मैंने आपको बताया नेटिव जब पैदा होता है, प्लानेट जिन नक्षत्रों में है, जिन राशियों में है, बस उसका जीवन पूरा जब ही डिसाइड हो गया। तो इस नेटिव का भविष्य डिसाइड हो गया 2:05 पे। तो हम इसकी, मैंने आपको सॉफ्टवेयर दिखाया था ना, तो सॉफ्टवेयर में इस तरीके से कुंडली क्रिएट हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे पीपीटी में कॉपी कर दिया है, सो दैट आई डोंट हैव टू स्विच ओवर बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड द पीपीटी। तो यू कैन सी ऊपर क्या लिखा है, एग्जाम्पल चार्ट 19 मार्च 1958 जातक बॉर्न एट रात के 2:05 शामली में। अब इसके कंपोनेंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं कुंडली के, जिसको हमको देखना है, जिसका हमें अध्ययन करना है। सबसे पहले तो है राशि चार्ट, इसके साथ होता है प्लानेटरी पोजीशंस। तीसरी चीज कहलाती है भाव चार्ट, और एक है कस्पल पोजीशंस, और इधर है दशा विषोंतरी दशा। और इसके अलावा एक चीज है हाउस वाइज सिग्निफिकेटर और प्लानेट वाइज सिग्निफिकेटर। ये चीजें कैसे बन के आती हैं, इनकी क्या यूटिलिटी है, ये मैं आपको बताऊंगा। देन वी विल गो अहेड कि इनको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। तो कंपोनेंट क्या क्या हुए चार्ट के, प्लानेट पोजीशन जो मैंने आपको दिखाई, कस्पल पोजीशन, कस्पल चार्ट, ग्रह कार्येश और भाव कार्येश। अच्छा, ये चार्ट आपको क्लियर दिख रहा है, देखने में दिक्कत तो नहीं हो रही है, या सॉफ्टवेयर से खोलूं? त्रिपाठी जी, जीव जी सब सही तरीके से देख पा रहे हो चार्ट को, या थोड़ा सा पास से देखना पड़ रहा है बस। तो मैं सॉफ्टवेयर खोल लूंगा, सॉफ्टवेयर में दिख जाएगा। तो छोटा है सर, थोड़ा छोटा है। छोटा है ना? ओके ओके, मुझे लग रहा है आपको छोटा लग रहा होगा। ओके ओके, लेट मी ओपन द कुंडली। इस चार्ट खुलता हुआ दिख रहा है ना गौतम जी? हाँ जी सर। रंजन जी समझ रहे हो अच्छे से? मुक्ता जी? सर वो दूसरा था, ये दूसरा है। क्या क्या सर वो दूसरा चार्ट था, ये दूसरा है। ये तो बाय डिफॉल्ट अपने आप खुलता है, इस टाइम का चार्ट बन के आ गया ये अपने आप। अच्छा अब मुझे हाँ, अब मुझे खोलना पड़ेगा। हाँ। ऐसा जब भी ये सॉफ्टवेयर खोलते हैं ना, अब जैसे हाँ। अब देखो 21 है ना, ये अपने आप चार्ट खुल के आता है। अब देख रहे हो ना 2/1/21। हाँ सर।
रात के 21:07। तो इस टाइम का ये चार्ट ऑटोमेटिक बन जाता है। तो आई विल हैव टू ओपन द चार्ट जो मैंने आपको दिखाया था, पर आपने सही पकड़ा। सर वो धनु राशि धनु लगन से शुरू हो रहा था। ओके ओके ओके, मैं वही चार्ट खोल लो। एग्जाम्पल चार्ट 1। ओके, सर केपी के लिए भाव चलित देखते हैं ना? हाँ भाव चलिए, इसको भाव चार्ट जो कहते हैं ना, ये देखते हैं सारा। बस हमारा यही चार्ट है, इसी चार्ट से 19/30/1958 19/3/58 रात को 2:05 शामली। शाम। अब मैं इसके 4 कंपोनेंट, प्लानेटरी पोजीशन, राशि चार्ट, कस्पल पोजीशन, भाव चार्ट, इसके बारे में आज बताने की कोशिश करूंगा। पूरा नहीं हो पाएगा, पर जितना होगा उतना बता देता हूँ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जिससे कि सारी की सारी कहानी बनेगी, वो तो प्लानेटरी पोजीशन है। मतलब जब वो जातक पैदा हुआ है, कौन सा ग्रह है, कौन से नक्षत्र में है, कौन सी राशि में है और कौन से सब में है, ये सॉफ्टवेयर में अपने आप कैलकुलेट होके आ गया। तो हमको पता करना है कि ग्रहों की पोजीशन क्या है। वी विल गो टू प्लानेटरी पोजीशन। एक्सक्यूज मी। तो वी विल गो टू प्लानेटरी पोजीशन। ओके, तो व्हाट वी विल डू, देखो यहाँ क्या लिखा है, प्लानेट देन साइन देन डीएमएस। डीएमएस का मतलब है डिग्री मिनट एंड सेकंड। देन आरएल मतलब राशि लॉर्ड, एसटीएल मतलब स्टार लॉर्ड जिसको नक्षत्र लॉर्ड भी कहते हैं, एसएल मतलब सब लॉर्ड। बस यही सब अभी अभी मुझे मतलब है, ये चीज अभी आप इग्नोर कर सकते हो। डी रेट्रो होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो जब ये जातक पैदा हुआ, सन कौन सी राशि में बैठा हुआ दिख रहा है? सन यहाँ पे लिखा है, कौन सी साइन में सर है? ये सर मीन में है, मीन राशि में। अच्छा, मीन राशि में कितना चल चुका था सन? 17 डिग्री 12 मिनट। ना ना ना, ऊपर देखो ना, सन वाली लाइन में देखिए। 4 डिग्री 33 मिनट 22 सेकंड। मतलब सिंह राशि, मीन राशि में इतना चल चुका था सूर्य। चल चुका था, ठीक है। 20 का राशि लॉर्ड कौन है? जुपिटर। जुपिटर है सर। जुपिटर के अंदर ये सन के नक्षत्र में है, ठीक है। और सन के अंदर ये सैटर्न के सब लॉर्ड में, सब में। तो आप ये वाली पोजीशन जो है 1 से 249 की जो मैंने टेबल दी है ना, उसमें भी चेक कर सकते हो। किसी के पास खुली हुई है 1 से 249 टेबल जो मैंने भेजी है? सर नक्षत्र और सब लॉर्ड दोनों सैटर्न है ना सन में? दोनों सैटर्न है, दोनों सैटर्न है। चलो कोई बात नहीं, आप समझ गए ना इसको। अब मुझे बताइए, आप बताइए मैडम बर्मन जी, ये मून कौन सी राशि में है, पूरा बताइए मुझे। एक्वेरियस में है सर। और कितना चल चुका है एक्वेरियस में? 17 डिग्री 22 मिनट 31 सेकंड। हाँ, 42 मिनट 31 सेकंड। एक्वेरियस का साइन लॉर्ड कौन है? एक्वेरियस का शनि। शनि। और ये मून किसके नक्षत्र में बैठा है? राहु। और किसके सब में बैठा है? सन। तो ये तीनों पोजीशन हो गए, तो मुझे पता लग गया ये, ठीक है। अब हितेश जी मुझे बताओ, मरकरी की पोजीशन बताओ। जब ये जातक पैदा हुआ, मरकरी की पोजीशन क्या थी? हितेश जी आप बताइए। 18 डिग्री 29 मिनट और 9 सेकंड। कौन से साइन में बैठा था उस टाइम मरकरी? पाइसेस। वेरी गुड। कितना मूव हो चुका था उसमें? 18 डिग्री 29 मिनट एंड 9 सेकंड्स। एक्सीलेंट। पाइसेस का साइन राशि लॉर्ड कौन है? जुपिटर। मरकरी इसका, मरकरी के स्टार में था। ओके जी। और मरकरी के ही सब में था। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई एरीज में कोई नहीं है ना? ओके, टॉरस में सर एरीज में केतु है सर। केतु सर केतु है ना? हाँ, तो मैं केतु से आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ। देखो केतु एरीज में कितने डिग्री पर है? 8 डिग्री पर। 8 26 3। इस पे राशि, स्टार और ये कौन है सब लॉर्ड? सर सब लॉर्ड तो जुपिटर है,
और तो सर आप इसको ऐसे याद करो कि केतु जो है एरीज में 8-26 पे है, और इसके जो वो है राशि सब ये मार्स केतु जुपिटर। ओके, ठीक है। मार्स केतु जुपिटर। अब मैं 1 से 249 टेबल आपको दिखाता हूँ। मार्स केतु जुपिटर ये आ गया सर, यही 733 to 920 ये आ गया। ये मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको सातवां बहुत नंबर, नॉलेज। इसमें आ गया अब ना आप ये नंबर। देखिए मेष राशि में देखो 8 डिग्री 26 मिनट। शालिनी जी कहाँ पढ़ रहा है? ये 7 में, कौन सी 7 में लाइन में? सर। कौन सी लाइन में? शेयर वाले में, शेयर सर में। 7, सर 7 में। 7 लाइन में आपको क्या लिखा दिख रहा है? साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड। सर साइन लॉर्ड तो है मार्स, मार्स केतु हाँ। जुपिटर। मार्स केतु जुपिटर, ये तीनों है। और उधर क्या लिखा हुआ है? मार्स मार्स केतु केतु जुपिटर। जुपिटर। जैसा यही लिखा है, मार्स तो केतु यही जुपिटर। लिखा है ना, तो ये हाँ। समझ लो कितनी पावरफुल चीज है ये। आप जो है उसकी गौतम जी डिग्री देख के ही पता लग जाएगा कि इस चार्ट से कि कितना है। ओके, यस यस सर, यस सर। तो इसकी हमें बहुत जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि मैंने आपको पढ़ाया, आप लोगों ने दिमाग लगाया। आप कहोगे यार मैंने इतना दिमाग लगाया, इसका यूज क्या हो रहा है? तो ये देखो इसका बहुत यूज है। तो प्लैनेट पोजीशन सारी समझ में आ गई, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है अब इसमें। नहीं कोई नो सर, नो सर। अब इस 2 मिनट में बताता हूँ राशि चार्ट कैसे बनता है, उसके बाद आई थिंक आई विल टेक द ब्रेक। ओके, जब भी कोई जातक पैदा होता है उस टाइम ईस्ट में जो भी राशि उदित हो रही है उसको लग्न कहते हैं। अगर जातक पैदा हुआ ईस्ट के अंदर मेष राशि पैदा उदित हो रही है तो उसका लग्न कहलाएगा मेष। If the native is born and at that time if the Capricorn is rising in the east, then I will say कि भाई उसका कैप्रिकॉर्न है। ये नेटिव जब पैदा हुआ था उस टाइम धनु का लग्न, मतलब धनु की राशि ईस्ट डायरेक्शन में शामली में उदित हो रही थी, तो इसका लग्न मैं बोलूंगा कि जब ये पैदा हुआ लग्न इसका धनु था। ठीक है। कैसे पता लगा? देखो Yes, sir. कस्प वन, आप इसमें आ जाओ कस्पल पोजीशन में। कस्प वन का मतलब है पहला भाव। तो जब ये जातक पैदा हुआ था ईस्ट में सैगिटेरियस मतलब धनु राशि उदित हो रही थी, और कितनी चल चुकी थी धनु? 14 डिग्री 10 मिनट 20 सेकंड। तो ये जो राशि होती है आभा जी, इस राशि को मैं क्या कहता हूं कि जब ये जातक पैदा हुआ था ईस्ट डायरेक्शन में सैगिटेरियस उदित हो रही थी, तो इसलिए इस जातक का एसेंडेंट धनु है, और उस एसेंडेंट उस राशि के नंबर को वो मैं पहले वाले इसमें रखता हूं चक्र में। हितेश जी आप समझ रहे हो इसको? जी सर। हितेश जी देखो, बाकी सब भी देखो, ये जो राशि चार्ट है कैन यू सी, इसके अंदर ये 12 डिविजन्स हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ जो एसेंडेंट लिखा हुआ है इसको डायमंड में इसको कहूंगा, आई विल कॉल इट डायमंड। इस डायमंड के अंदर मैं एसेंडेंट लिख दूंगा। एसेंडेंट का मतलब क्या है हितेश मुझे बताओ, अगर आप मुझे बता दोगे तो आई विल अंडरस्टैंड कि यू हैव अंडरस्टूड। सर असेंडेंट का मतलब हुआ जो ईस्ट साइड से वो हो रहा है राशि उदित हो लगन रही है। वाला। तो आप इस लगन। चीज को सब लोग समझ पा रहे हो कि ईस्ट से राशि कौन सी उदित हो रही है, इसका मतलब क्या है, इसको सोच पा रहे हो? सर जब जातक पैदा होता है ईस्ट में उस जगह पे जो राशि होती है वही होती है, वही लगन होता है, वही लगन होता है। देखो ये होता कैसा, मैं आपको वैसे भी बताऊं। आप एक कमरे में बैठे हो अपने ड्राइंग रूम में, ओके, और उस ड्राइंग रूम में के बीचों बीच में आपको एक रिवॉल्विंग चेयर पे बिठाता हूँ हितेश जी। इफ यू आर सिटिंग इन योर ड्राइंग रूम
और मैं जी आपको सर। बीचों बीच एक रिवॉल्विंग चेयर में बिठा दूं, थैंक यू। जी सर। वो तो चेयर अपना घूम रही है ना आपकी, जी तो सुबह को मान लो आप जब चेयर घूम रही है, आपको टेलीविजन अपने घर का एलसीडी दिख रहा है, जी वो तो चेयर घूमते घूमते थोड़ी सी और घूमी, आपको अपने डाइनिंग टेबल दिखनी शुरू हो गई, जी सर। फिर वो थोड़ी सी और घूमी, आपको अपने किचन का दरवाजा दिखना शुरू हो गया। इज दैट ओके? जी सर। फिर थोड़ी सी और घूमी, आपको अपने घर का मेन गेट दिखना शुरू हो गया, ठीक जी है, क्योंकि आपके चारों तरफ की चीज तो फिक्स है, आप ही तो घूम रहे जी हो। यस जी सर। सर। जब भी आप घूमोगे आपको कोई नई चीज दिखनी शुरू हो जाएगी या नहीं? यस सर। जी सर। सेम वे हमारी पृथ्वी घूम रही है, जी और ऊपर जो नक्षत्र हैं हमारे 27 और 12 राशियां वो फिक्स हैं। ठीक है। जी अब जब धरती घूम रही है, उसे मेष राशि दिखी, 2 घंटे और घूम गई, 2 घंटे और घूम गई जमीन, उसको वृषभ दिखना शुरू हो गया, दो जी सर। घंटे और घूम गई, उसको मिथुन राशि दिखने लगी, ठीक है। तो समझ रहे हो जी ना, धरती घूम रही है तो राशियां फिक्स है, तो जिस टाइम वो पैदा हुआ है तो उस टाइम जिसको कौन सी फेस राशि पड़ करेगी। रही है। तो कैन यू नाउ दिस विद दिस एनालॉजी कैन यू कॉन्सेप्टलाइज कि ये क्या मतलब जी जी सर, एब्सोल्युटली, नाउ आई एम वेरी क्लियर ऑन इट, हाउ है इज ना? इट वर्क। अदरवाइज तो लोग कहते हैं ना समझ में नहीं आती, दैट्स व्हाई आई थॉट टू गिव यू दिस एग्जांपल। ओके, नहीं नहीं सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो एवरीबॉडी अंडरस्टूड, एवरीबॉडी अंडरस्टूड। यस सर। ओके, यस सर। तो जो राशि उदित है, आई विल पुट दैट राशि नंबर इन दिस डायमंड, रेक्ट डायमंड। ओके, तो धनु का नंबर क्या है? 9। तो आई विल पुट 9 हेयर, देन रेस्ट ऑफ द नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ 9 लिख दिया, फिर 10, 11, 12। अपने को कोई सब लोग अपने को म्यूट कर ले, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, मैं कर रहा हूँ अभी। नाइन, देन 10, 11, 12, उसके बाद देन अगेन इट विल स्टार्ट विद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। So this is how we write the number in the Rashi chart. Is that clear to everybody? आभा जी क्लियर है? यस यस सर, क्लियर। सबको क्लियर है? ओके। यस सर। अब नाउ आई हैव टू प्लेस प्लैनेट इन दिस राशि चार्ट। तो what I will do, I will go in the planetary position and see sun is posited in which राशि। तो in which राशि sun is posited? Pisces, मीन राशि में है सन। तो मीन राशि कहां पे पड़ रही है? जहां पे 12 नंबर लिखा है मीन राशि का, वहां पे सन लिख दूंगा। ओके, एक चीज और समझ लो, राशि तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, उसके बाद ये जो 12 घर हैं इनको 12 हाउस कहते हैं, 12 हाउसेस या 12 कस्प, 12 भाव, 12 घर। घर, भाव, कस्प ये सब एक ही चीज है। तो इसके जो 12 भाव या 12 घर है, जहां पे असेंडेंट लिखते हैं इसको हमेशा पहला घर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट हाउस, और पहला भाव और पहला घर और फर्स्ट कस्प, और फोर आर वन एंड द सेम थिंग। तो दिस इज द फर्स्ट हाउस, देन वी गो एंटी क्लॉकवाइज, दिस बिकम द सेकंड हाउस, this become the third house, fourth house, fifth house, sixth, seventh, eighth, 9, 10, 11, 12। ओके, तो आई विल से हाउस नंबर 1 में राशि पड़ रही है धनु, हाउस नंबर 2 में राशि पड़ रही है मकर। ओके, क्लियर टू एवरीबॉडी? हाँ जी सर। अपने को म्यूट रखिए भाई सब। अब मुझे कोई बताओ, मून पड़ रही है कौन से साइन में? कुंभ में, एक्वेरियस। और कुंभ कौन से भाव में पड़ रहा है? 11 थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में। तो थर्ड हाउस में आई विल प्लेस मून। मार्स कौन सी राशि में पड़ रहा है? कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न इज लाइंग इन विच हाउस?
second house. सेकंड हाउस में तो मार्स विल बी रिटन ओवर हियर. Yes, yes. मर्क्यूरी इज लाइंग इन पाइसेस. Pisces, पाइसेस fourth house. फोर्थ हाउस में आई विल Fourth राइट. house. हाँ. Yes, sir. अब हितेश जी, नाउ क्वेश्चन टू यू. जुपिटर कौन सी राशि में? यू टेल मी. लिब्रा. Libra is 7. It is lying in which house? Number 11. 7. 11th house. 11th. 7 is Oh, I Rashi mean in number. this way, yeah. 11th house. 7th No. is Rashi. House I will say 11 because it is 11 from ascendant. Okay. जी sir. House number 11, Rashi number 7. Okay. So Jupiter I जी. will place in 11th house. Okay. जी sir. Because 7 Libra is lying there. Then Rahu again is seated in Libra. Libra is lying in 11th house. So again I will write Rahu over here. और वीनस एक बार और ले लेता हूँ. वीनस कैप्रिकॉर्न में. कैप्रिकॉर्न कहाँ है? Second number. सेकंड हाउस में. Second house में. तो वहां चला गया. तो इस तरीके से राशि चार्ट बनाने में हमें कितनी देर लगी? 2 मिनट. पर Yes, हमको ये काम भी हमको करना नहीं है, क्योंकि हितेश जी आपको देख रहे हो राशि चार्ट बनाया है आपको. ओके. जी. डोंट हैव टू प्रिपेयर इट, बट नाउ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर हाउ राशि चार्ट इज कंस्ट्रक्टेड. जी सर, That मेरी is- एक रिक्वेस्ट है, आप मुझे जी मत बोलो प्लीज. नहीं कोई कोई बात नहीं. वो मुझे तो कभी फ्लो जी में. बोला नहीं अरे गया. देखो, ये फ्लो में कुछ पता नहीं लगता. कई बार मैं अपने से बड़े लोगों को भी जी लगाना भूल जाता हूँ. कई बार छोटे लोगों को जी लगा देता हूँ. तो सब कुछ ठीक है. ओके. जी थैंक यू. तो ये सब हो गया ना. Yes, ओके. sir. तो हमारा राशि चार्ट और प्लानेटरी चार्ट एकदम से क्लियर हो गया. ओके. अब आगे का मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा. उसका रीजन ये है कि ये कसपल और ये भाव चार्ट है, इसमें थोड़ी सी हमको स्क्रैचिंग करनी पड़ेगी अपने माइंड की. और अभी 2 घंटे की क्लास में यू पीपल माइट हैव टायर्ड. ओके सर एक बात पूछूं? हाँ गोपाल जी. सर यूरेनियस नेपच्यून प्लूटो नहीं ले वो भी लेना है साथ में कि नहीं? क्या कह रहे हो? समझा नहीं मैं. यूरेनियस नेपच्यून प्लूटो. ना ये नहीं लेने. बस 9 प्लानेट यूरेनस नेपच्यून को हमको नहीं लेना. बस हमको जो है राहु केतु तक मतलब है. यूरेनस नेपच्यून प्लूटो वी विल नॉट कंसीडर. ओके. सर द रीजन फॉर दैट वाज द सेम जो आपने स्टार्टिंग में बोला था कि ये तीनों बहुत दूर हैं. ये तो बहुत ये दूर है. बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होते. they do not influence our day to day life. देखो इसमें जी. कुछ एक्सेप्शंस हैं. कुछ एक्सेप्शंस तो हैं. कभी कभी हम नेपच्यून को ले लेते हैं, बट इन जनरल टर्म आई विल से फॉर horoscope version, for horoscope human being we don't consider it. But if you want to, अगर हमको ये देखना है कि धरती पे भूकंप कब आएगा, कोरोना कब जाएगा, कांग्रेस कौन सी पार्टी इलेक्शन में जीतेगी, तो इन तीनों प्लैनेट का इफेक्ट बहुत होता है. इट इज कॉल्ड द मंडेन एस्ट्रोलॉजी एंड वी आर नॉट स्टडिंग मंडेन. ओके. सो फॉर केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वी विल नॉट we won't have to be bothered about the Uranus, Neptune, Pluto. Okay. जी सर. और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है. It's okay, sir. Okay. Okay. Then with Thank that you. I am okay. With that I am calling it a day. Okay. And I will send you. There will be 2 videos. Okay. That I will try to send you tonight itself. Okay, sir. Right. Okay. So we will meet on Tuesday. Okay. Okay. Okay जी. Good night everybody. Good night, sir. Good night. Right, sir. Good night, sir.